नमस्कार बच्चों, यहाँ पर हम लोग चालू कर रहे हैं मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके वाला एडवांस का आपका सेक्शन चालू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट चालू करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से देखिए, एक्स और वाई एक्सिस है और अपने को बोला गया है कि ये एल लाइन जो है 30 डिग्री वाली लाइन है, ये लाइन है, जेड एक्सिस नहीं है, ये एक 30 डिग्री वाली लाइन है इसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। उस लाइन के नीचे ही बस मैग्नेटिक फील्ड है, उस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ऐसे उन्होंने बोला है। समझ में आया? तो ये ब्लू वाली लाइन जेड एक्सिस नहीं है, प्लीज रिमेंबर। और आपका जेड एक्सिस अंदर की तरफ है, क्रॉस में है ना, वो भी दिया आपने को, बी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के कैप, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है वो माइनस जेड एक्सिस है, बाहर की तरफ आ रहा है वो प्लस जेड एक्सिस है, प्लस के कैप। और क्या दिया, एम बी बाई क्यू बी की वैल्यू 1 दी है, और जो स्पीड है ओरिजिन से पार्टिकल को फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो स्पीड आएगी 1 आई कैप, या बेसिकली आई कैप में आएगी, 1 मैग्नीट्यूड है उसका। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, तो अपने को इसकी ट्रेजेक्टरी निकालनी है, और जितना कुछ निकाल सकते हैं हम लोग सब उसी में निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ओरिजिन से इसको फेंका गया है, ओरिजिन से इसको फेंका गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती है, घूमेगा, घूमेगा किस तरफ, जरा फोर्स निकाल के देखो, वी क्रॉस बी करोगे तो फोर्स आ जाएगा अपने को, तो वी इस तरफ है और क्रॉस अंदर करोगे तो ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है कि नहीं। देखो ये वी वेक्टर ये रहा आपका, है कि नहीं, और अंदर की तरफ आपका क्या है, आपका बी वेक्टर है, तो वी क्रॉस बी में कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है, तो तुरंत जो है ऊपर की तरफ फोर्स आएगा इसके ऊपर एंट्री मारते ही, तो सेंटर कहाँ, यही तो होने वाला है, मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूँ, सेंटर विल बी समवेयर हियर, ऐसे होगा। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने वाला है एज सुन एज इट एंटर्स द व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब सेंटर ऊपर की तरफ होगा, तो घूमेगा बेसिकली, है ना। कोई भी पार्टिकल को हम लोग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फेंकते हैं तो घूमता है, वो सर्कल बनाता है। तो एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, बड़ा सर्कल चाहिए मेरे को, अच्छा खासा बड़ा, इसको फ्रेम कर लेते हैं अलग कलर के साथ। तो लेट्स से कि ये अपना सर्कल है, यहाँ से अपनी एंट्री हो रही है सर्कल की, हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। इसका सेंटर लेट्स से कि यहाँ पर होगा कहीं, ये सेंटर सी है सर्कल का, समझ में आया। तो आप देखिए ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये ग्रे वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये काली वाली देखो ये वाला, और आप देखिए यहाँ से इसका एग्जिट होगा यहाँ पे, ये वाला भी आपका रेडियस ही हो जाएगा, और रेडियस की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 दे रखी है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ से एग्जिट मारेगा आपका पार्टिकल, और एग्जिट मारने के बाद कहाँ जाएगा, इट विल ट्रैवल टू द स्ट्रेट लाइन, इसके बाद वो स्ट्रेट लाइन पाथ आपका टेंजेंशियली ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है आप देखिए, ओरिजिन ओ पॉइंट और ये ए पॉइंट, ओ और ए के बीच में ही आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसे रहा होगा, इतना ही पार्टिकल चल के बाहर निकल गया होगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब देखिए ये एंगल उन्होंने 30 दिया था, तो आप देख सकते थे ये एंगल जो है आपका 60 हो जाएगा, और क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस नहीं, कौन सा, ये एंगल 30 बोला का मैंने, हाँ ये उन्होंने दिया था, ओके 30 एंगल दिया था, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया, क्योंकि दोनों साइड ये अपनी क्या है, इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होंगे 60, तो ये भी 60 है, मतलब काम ही खत्म हो गया, तो ये भी तो 60 ही हो जाएगा, है ना। इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, ओ सी और ए ट्रायंगल में इक्विलेटरल बन रहा है, तो ये भी लेंथ अपनी ब्लू वाली यहाँ से यहाँ तक वो लेंथ भी बना जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो हम सब जानते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी आपकी वी नॉट ही होगी, है ना, वी नॉट की वैल्यू 1 दी है अपने को, तो यहाँ पर वेलोसिटी वी नॉट ही होगी। अब अपने को क्या करना है, उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का हम लोग ट्राई करते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको ओ ए लेंथ पता है, ये ब्लू वाला ओ ए लेंथ कितना है, ये भी 1 है, तो एंगल अपने को यहाँ पे गिवन है कि नहीं, तो अपना बड़े आराम से यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए, तो ओ ए वेक्टर को मैं साइड में बनाता हूँ, ये मेरा ओ हो गया पॉइंट और ये मेरा ए हो गया, ये ओ ए वेक्टर इस साइड में बनाता हूँ मैं। इसका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, ओ ए वेक्टर का 30 डिग्री, कितना एंगल देखो 30 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिख रहा है ना आपको, ओ ए वेक्टर का एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब वेलोसिटी वेक्टर के साथ 30 डिग्री है, ओके। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को ये पता है 1, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 cos 30 और ये आपका हो जाएगा 1 sin 30, तो √3/2 और 1/2 ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे ए पॉइंट के। चलो वी नॉट निकाल लेते हैं, वी नॉट निकालना क्या है सर, वी नॉट के तो आपको पता है 1 मीटर पर सेकंड है, उसका एंगल निकालना है अपने को, वी नॉट का वेक्टर में लिखना है कैप जे कैप में, तो मैग्नीट्यूड तो बने उसका, दैट्स ओके। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, तो आप देखिए ध्यान से, क्योंकि ये ब्लू लाइन है अपनी, ये ब्लू लाइन थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसको ऐसे, तो ये एंगल आपका तो ऑलरेडी 30 डिग्री दिया है, ग्रे वाला कॉपी हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। अब बात करते हैं इसके बीच का और इसके बीच, ये तो 90 होगा, क्यों 90 होगा, वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है कि नहीं। अब आप सोचो ये 60 है 90 है, तो आपको लगता है ये फिर से 30 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 30 हो गया, तो वी नॉट का एंगल बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ 60 हो गया, वी नॉट वेक्टर ऐसे आपका ऊपर की तरफ, और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो अब आई कैप जे कैप में आप इसको लिख ही सकते हो, समझ में आया। तो इस तरीके से ये पूरा हमने पोस्टमार्टम इसका कर दिया है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन एक था मेरे पास, उसका मैंने डायग्राम बना के सॉल्व कर दिया, तो सारे ऑप्शन यहाँ से आपको निकल जाएंगे। क्लियर हो गया, तो आई थिंक दैट्स इट, इतना ही है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में और कॉम्प्लेक्स करेंगे चीज़ों को। चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने पास 3 रीजन दिए हैं। ये आपका 6 मीटर का रीजन है जिसमें क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका 6 मीटर का डॉट में है और इसमें 12 मीटर का रीजन है और इसमें क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड। और वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, 2 टेस्ला की फील्ड है, मास वगैरह क्यू वगैरह सब 1 है। अब चार्ज पार्टिकल 30 डिग्री पे एंट्री करता है, उसके बाद चार्ज पार्टिकल का क्या होगा ये सब हमें यहाँ पे गेस करना है। तो ध्यान से देखिए, बड़ा सिमेट्रिक यहाँ पे जो है सिचुएशन बनने वाला है, क्योंकि ये दोनों 6 मीटर के हैं और वो 12 मीटर का है। तो कुछ तो इसमें लॉजिक है, ध्यान से देखिए। जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंट्री करने की कोशिश करेगा तो आप देखिए इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं। जैसे एंट्री करेगा तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसे आगे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसे वेलोसिटी वेक्टर है। और क्रॉस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी क्रॉस भी करो जरा, है ना। वी की तरफ हाथ करें और अंदर की तरफ घुमाएं, है कि नहीं। वी की तरफ हाथ अंदर की तरफ घुमाएं तो ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स आता है। तो इसको जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट से ये सेंटर है सी, और इस तरफ फोर्स लगेगा तो कहीं ना कहीं आपका सेंटर भी फोर्स के अलॉन्ग ही होता है। तो फोर्स की दिशा ये आई, मतलब सेंटर यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ मैं। रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, रेडियस इज इक्वल टू mv/qb। रेडियस कहाँ से आ गई, अरे भाई चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा तो घूमेगा ना, तो उसकी रेडियस बनेगी। तो mv की वैल्यू कितनी आ रही है 12 और qb की वैल्यू कितनी आ रही है 2, 6 निकल के आ रही है। तो आप ध्यान से देखिए, ये लेंथ भी 6 मीटर है और रेडियस भी कितनी आ रही है 6 मीटर ही आ रही है कि नहीं। रेडियस भी 6 मीटर ही आ रही है। तो अब थोड़ा सोचो सिमेट्रिकली, ध्यान से देखिए, यहाँ से जब वो चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा तो ये सेंटर मान के ऐसे कर्व में घूमेगा, है कि नहीं। तो कर्व में घूमने के बाद इस पॉइंट के हिट करेगा या आपके पास यहाँ हिट करेगा, कहाँ हिट करेगा। तो सिमेट्री से आप देख पा रहे हो, मैं उसको प्रूव भी करता हूँ, मतलब दिखाता हूँ भी आपको। तो ये जब ऐसे हिट करेगा तो बराबर यहाँ पे आएगा। बराबर यहाँ पे आने से क्या होगा, तो आप देखिए ये भी आपका रेडियस कितना हो जाएगा 6 मीटर ही हो जाएगा, रेडियस है ना। तो ये 6 तो यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो आप देख सकते हो ये गुलाबी वाला वेक्टर फोर्स वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 होता है। तो ये 90 होने के कारण यहाँ पे आप देखिए 90, तो ये वाला आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो फिर से वो आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल वाला सीन बन रहा है। देखिए अब ये 6 तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेंथ भी 6 हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैंने इसको यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे हिट कराया। तो ये आपको सबसे पहले फिगर आउट करना था, बड़ा सिमेट्रिक और बड़ा प्यारा से आ रही है। तो इस तरीके से देखिए, चार्ज पार्टिकल इस लाल वाले पाथ में घूमेगा और बराबर यहाँ पे जो है आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए 30 डिग्री पे एंट्री हुई है, तो आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि ये जब यहाँ एंट्री करेगा दूसरे वाले रीजन में, तब भी आपका ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा 30 होगा, क्या बोलते हो। और उसके बाद डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है तो सेंटर नीचे आएगा। तो इसी तरह का डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ऐसे समझ में आ रहा है। इसी तरह का डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ये देखिए ऐसे, इसका सेंटर बस मात्र यहाँ पे नीचे होगा। तो ये डायग्राम बन गया। यहाँ पर भी वही ज्योमेट्री है, फिर से 6 मीटर वाला ही खेल है कि नहीं। रेडियस फिर से 6 आने वाली है, तो इस तरह से डायग्राम बना दिया। अब क्या, अब जो है दूसरे वाले फील्ड में वो एंटर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये वेलोसिटी है उसकी और ये एंगल आपका फिर से 30 हो जाएगा, सिमेट्री है पूरी, फिर से 30 डिग्री पे एंट्री हो रही है। अब इसके ऊपर कहाँ फोर्स लग रहा है, क्रॉस में, मतलब फिर से ऊपर सेंटर होगा। तो सेंटर लेट से कि यहाँ पे इसका है, यहाँ पे सेंटर इसका है ना। थोड़ा सेंटर में इज्जत से बनाता हूँ, इतने लेंथ पे बनाया मैंने लगभग इतने, तो यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ ऐसे। तो देखिए यहाँ के बाद वाला पाथ ज़रा ध्यान से इसको सेंटर मान के यहीं तक होगा, है कि नहीं। और जैसे हम देखते आ रहे हैं ये 6 है, तो आपका ये भी यहाँ पर 6 ही होगा। मतलब 12 मीटर का ये रीजन है, उसमें से 6 मीटर में काम हो जाएगा आपका। 12 मीटर का ये रीजन था, उसमें से 6 मीटर में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये कंटिन्यू ऐसे ट्रैवल करेगा ऊपर की तरफ और समवेयर ऐसे यहाँ पे आपको फिर से सिमेट्रिकली एग्जिट मारेगा। जैसे एंट्री हुई है ना, वैसे आपकी एग्जिट होनी चाहिए, मतलब उतने ही एंगल पे, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये ऐसी वेलोसिटी से दूसरे रीजन में वापस आएगा एंट्री करते वक्त, तो फिर से स्पीड तो चेंज होने रही नहीं अपनी को, वी होगी। और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आपका अभी भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, सिमेट्रिक है। जैसे घुसा था 30 डिग्री पे, यहाँ पे 30 था ना, तो वैसे ही बाहर निकलेगा 30 डिग्री पे। ओके, समझ में आया सबको। तो इस तरीके से होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वो 60 डिग्री चला है मीडियम के अंदर या फिर पहले रीजन के अंदर, यहाँ पर भी वो चलेगा तो 60 डिग्री चलेगा रीजन के अंदर। बट इस वाले रीजन में आप देखिए यहाँ से उसने एग्जिट किया ना, इसको मैं जोड़ देता हूँ ज़रा, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये भी 6 मीटर है, ये भी आपका 6 मीटर है। तो फिर से वो ट्रायंगल आप देख नहीं पा रहे, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ट्रायंगल बन रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 30 हो गया ना एंगल, नीचे वाला ये एंगल 30 है अपने पास। ओके, वो रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे, तो ये आगे आपका 60 हो जाएगा, फिर ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 होने के कारण यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये आपका एंगल हो जाएगा मेरे ख्याल से 60 और ये भी हो जाएगा आपका 60। तो 120 यहाँ पे है, मतलब मीडियम के अंदर जो चला है ये कितना एंगल चला है, यहाँ से यहाँ तक चला है, ये आपका 240 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपका 240 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 240 डिग्री का उसने क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। उसके बाद जैसे ये एंट्री मारेगा ऐसे 30 डिग्री पे एंट्री होना है, तो हमने देखा ही अभी हर जगह 30 डिग्री पे एंट्री हो रही है।
तो यहाँ पे कहाँ फोर्स लगेगा, देखो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है और डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है इस तरफ और डॉट में मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मतलब आपका यहाँ पे कहीं सेंटर आने वाला है। तो ये एंट्री किया था उसने ऐसे, तो फिर आपका घूम के ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। रेड कलर से दिखाना है, रेड रेड रेड। हाथ घुमा के देख लो भैया, ये फिर से 30 डिग्री वाला खेल बनेगा। यहाँ पर भी आपका 30 डिग्री पे ही जो है उसका नेक्स्ट रीजन में एंट्री होने वाला है। ऐसे हो गया बस। कैसे किया हमने, ये वेलोसिटी वेक्टर आपका नीचे है ऐसे, है कि नहीं, वेलोसिटी वेक्टर नीचे है और डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है। हाथ घुमाओ तो इधर की तरफ जो है हाथ रखना है आपको वेलोसिटी वेक्टर की तरफ, और डॉट मतलब बाहर ऐसे, तो फोर्स आपका ऐसे आएगा सी की तरफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो सिमेट्रिकली ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पे फिर क्रॉस है फिर से, है कि नहीं। तो क्रॉस के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ सेंटर आ रहा है ऐसे कहीं, तो उसके बाद जो है ये आपका डायग्राम कंप्लीट करता हूँ मैं, ये ऐसे होगा। क्लियर है, बराबर बनाया क्या मैंने, चेक कर लो एक बार। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, कैसे याद करो यार मेरे को, डॉट यहाँ क्रॉस है, सॉरी क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो ऐसे सही रहेगा ऐसे, हाँ। तो ये नीचे की तरफ आएगा बराबर, ये सेंटर सी डैश जो आएगा इसका नीचे की तरफ आएगा, तो इसको सेंटर मानते हुए अगर मैं आर्क बनाऊँ ऐसे, ये आर्क फिर से आपका यहाँ पे फिर से एग्जिट जो होगा वो 30 डिग्री पे ही होगा। तो बार बार सिमेट्री रिपीट हो रही है, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल। ये V है और आपका फिर से एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे 30 डिग्री होगा, तो ये पूरा सीन यहाँ पे रिपीट होता है कि नहीं। यहाँ पर भी एंगल आपका कितना है, ये भी 60 डिग्री होगा और यहाँ पर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो टोटल टाइम कितना इसने कवर किया उसको निकालने के लिए मैं देखता हूँ, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, 240 डिग्री यहाँ पे हो गया और 240 यहाँ पे हो गया, 480 डिग्री तक वो घूमा है। यहाँ पर हमने कितना एंगल कवर किया, टोटल 480 डिग्री कवर किया है। अब सोचिए 360 डिग्री के लिए आपको टाइम पीरियड लगता है, और टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेते हैं 2πm/qb। तो यहाँ पे m और q तो कट गए, 2π/b की वैल्यू भी 2 है, तो टाइम पीरियड पाई आ रहा है कि नहीं, तो इसके लिए पाई टाइम लगता है। तो 480 डिग्री के लिए आप देखिए कितना लगेगा, तो उसको मैं स्मॉल टी बोल देता हूँ। तो आप देख ही सकते हो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई 480/360 विच इज़ अगर 12 से करें तो 3 ये, तो 4π/3 का टाइम पीरियड यहाँ पे लगेगा। टाइम पीरियड मतलब टाइम लगेगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर धूम धड़का करने के लिए, है ना। तो एंट्री हुई और उसके बाद एग्जिट हुई, इसके पूरे चक्कर में कितना टाइम लगा ये सब कांड होने में, तो देखिए 4π/3 का टाइम लगा यहाँ पे और 30 डिग्री पे ही वापस आया है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये लेंथ कितनी है सिमेट्रिकल, या फिर ये लेंथ कितनी है, तो इस ट्रायंगल से आप निकल जाएंगे ना। ये 6 मीटर का ट्राय, ये है अपने पास एंगल से, ये भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी जनरल पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर पूछ लिया, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया, तो ये सब भी हम चीज़ें कर सकते हैं। तो एक बार पूरा पोस्टमार्टम होने के बाद क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व, मल्टीपल करेक्ट मेरे पास ये क्वेश्चन था, तो वो सब हो जाएगा। तो आप देखिए पूरा यहाँ पे हमने इसको सिमेट्रिकली कैसे ड्राइंग किया है और उसके बाद कैसे सॉल्व किया है, इसको आप एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q एंड मास M, यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल, वो एंटर कर रहा है और बाहर भी आ रहा है फिर मैग्नेटिक फील्ड से। बाकी क्या लिखा है इस पे, 60 सेंटीमीटर का विड्थ है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब क्या बोला है कि जब वो एंटर करेगा तो घूमेगा और घूम के दीवार से टकराएगा, कोलिजन इलास्टिक होगा तो सिमेट्रिकली फिर वापस भी आ जाएगा। ऐसे कुछ तो यहाँ पे लेना है अपने को। द टाइम इलैप्स्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 23 डिग्री बाय 90 डिग्री πm/qb। टाइम दिया अपने को। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल निकालनी है, वही रेडियस अपने को निकालनी है, ठीक है। ये सब है, तो सब लोग ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। जैसे अंदर जाएगा, अब देखिए क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा, ऐसे तिरपा आएगा सेंटर से टेढ़ा, है कि नहीं। तो ये टेढ़ा सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा मान लो, उसके हिसाब से एक आर्क बनेगा, फिर सिमेट्रिकली यहाँ पे हिट होगा वो, तो इसका मतलब ऐसे गया तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन की तरह, और फिर घूम के फिर वापस आएगा। ऐसे कुछ तो एक बेसिक डायग्राम अपने को यहाँ पे इमेजिन होना चाहिए। टाइम दिया अपने को, है ना। और 23 डिग्री एंगल क्यों स्पेशल है, बिकॉज 23 से हम लोग 37 डिग्री 37 तक पहुँच सकते हैं, है कि नहीं। जस्ट रिमेंबर दिस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इसका एक नॉर्मल डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हमने देखा था कि एंगल आपका उन्होंने वर्टिकल के साथ 60 दिया था, तो ये एंगल आपका 60 याद रखना, ये एंगल आपका 60 दिया था वेलोसिटी वेक्टर का। तो जैसे ही एंटर करेगा इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, वेलोसिटी वेक्टर, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, आप हाथ घुमा आपको समझ में आएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको परपेंडिकुलर आपको फोर्स लगना चाहिए। तो लेट्स से कि यहाँ पे कहीं सेंटर है आपका, ये आपका डायग्राम थोड़ा ठीक से बनना चाहिए, यहाँ पे कहीं सेंटर है तो आपका ये वाइट वाला रेडियस हो जाएगा। अब जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा कि ये क्या करेगा, आपका कर्व लेगा ऐसे एक, है कि नहीं, कर्व पाथ में जाएगा, इसको रेडियस मान के ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इस पाथ में जाएगा और जैसे यहाँ पे टकराएगा सिमेट्रिकली आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन जैसा माहौल लगा, रिफ्लेक्शन जैसा, क्यों रिफ्लेक्शन जैसा, इलास्टिक कोलिजन है, तो ये इस तरीके से फिर वापस भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये अपने को थोड़ा सा इमेजिन यहाँ पे करना था, है ना। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो ये एंगल अगर मैं अल्फा बोल रहा हूँ,
ये भी एंगल आपका अल्फा ही होगा। इससे कोई काम नहीं है अपने को क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अपने को यहाँ पे अंदर जो उसने टाइम इलैप्स किया उसकी वैल्यू दी है अपने को, ये वाली वैल्यू दी है अपने को उसके पास। अब एक काम करिए, सोचिए कि ये पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, और फिर ये इसको सी बोल रहा हूँ। तो ए से बी जितना टाइम लगेगा, बी से सी भी उतना टाइम लगेगा। सिमेट्री से हम देख पा रहे हैं। तो ए से बी का टाइम तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? जस्ट आप इसको जोड़ दो, ये भी रेडियस ये है। सी से अगर आप बी पॉइंट को जोड़ते हो ऐसे, तो आपका ये भी रेडियस है और व्हाइट वाला ये भी क्या आपका रेडियस ही है। तो ये एंगल हम निकाल पाएंगे यहाँ पे। इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ तो हम जानते हैं कि यहाँ से ए से बी जाने का टाइम कितना होता है, ए से बी जाने का टाइम कितना होता है। तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगा, है कि नहीं? तो थीटा की वैल्यू हम निकाल पाएंगे यहाँ पे। ओमेगा कितना है भैया? ओमेगा होता है क्यू बी बाई एम, बराबर है क्या? टाइम पीरियड होता है 1 मिनट, 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो 2 पाई बाई टी, हाँ क्यू बी बराबर है। तो ओमेगा ये हो गया आपका क्यू बी बाई एम इंटू टी। टी कितना लेना है सर? तो यहाँ से यहाँ ए से बी जाने का टाइम टोटल के आधा होगा। ये टोटल दिया ना अपने को, क्योंकि ये टाइम अगर टी है तो ये भी टी है, और 2t की वैल्यू अपने को ये की बने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका आधा कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 23 डिग्री बटे 180 डिग्री, आधा कर रहा हूँ, आधा इंटू पाई एम बाई क्यू बी। तो ये एम बाई क्यू बी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, पाई पाई भी खत्म हो जाएगा। थीटा की वैल्यू चुपचाप 23 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 23 डिग्री यहाँ पे आने के बाद 23 डिग्री देखते समझ में आना चाहिए कि 37 तक अपने को पहुँचना है। अब ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। ये गुलाबी वाला वेक्टर जो है आपका वेलोसिटी वेक्टर, उसको जो है ये रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सी बात है। तो गुलाबी वाला वेक्टर अगर वर्टिकल के साथ 60 बना रहा है तो इसका परपेंडिकुलर मतलब रेडियस वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बनाएगा। तो लेट्स ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम देख पाएंगे कि ये आपका टोटल एंगल 60 हो जाएगा, और उसके कारण जो है ये छोटा वाला एंगल यहाँ पे लाल वाला ये आपका 37 हो जाएगा। तो यहीं तक मुझे पहुँचना था, 37 तक। उसके बाद आप देखिए, अभी अपने को रेडियस निकालनी है, आर निकालना है। तो थोड़ा सा इसका भी यूज़ कीजिए, 60 भी दिया नहीं ये वाला, है कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ये सी बोला ना मैंने, इसको एम बोल रहा हूँ और इसको एन बोल रहा हूँ। तो एम एन की वैल्यू मुझे पता है, एम एन की वैल्यू 60 है, और सी एम की वैल्यू मैं शायद निकाल सकता हूँ। थोड़ा मुझे कुछ लगाना पड़ेगा जुगाड़, क्या निकालूँ उसके लिए? सी एम की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ है। नहीं, एक ट्रायंगल से फिर भी निकल जाएगा वो। आपका इसके नीचे का ये पॉइंट में एम डैश बोल देता हूँ। तो अब एक ट्रायंगल देखिए, सी एम एम डैश 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो वहाँ से अपने के पास सी एम आ जाएगा। उसके बाद अपने को क्या निकालना है? सी से लेके एन तक, वो भी एक बड़े ट्रायंगल से आ जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, कौन बताएगा? सी से लेके एन, ये टोटल लेंथ जो है वो कहाँ से आएगी? तो वो मेरे ख्याल से आएगी, कौन सा ट्रायंगल लगाऊं उसके लिए? सी बी एन, उस ट्रायंगल से वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ करते हैं, देखो ध्यान से। पहले तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मेरा जो सी एन लेंथ है दैट इज एडिशन ऑफ सी एम प्लस एम एन, और एम एन की वैल्यू 60 है। तो सी एम प्लस 60 करेंगे सेंटीमीटर में तो अपने को सी एन मिलेगा। अब सी एन कहाँ से लाऊंगा? तो सी एन लाने के लिए आप एक ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल सी बी एन। ट्रायंगल सी बी एन में अगर आपका ये आर है, टोटल सी बी आर है, तो उसका कॉस्ट कंपोनेंट आपका सी एन हो जाएगा। तो सी एन की वैल्यू आर कॉस 37, मतलब आर इंटू कॉस 37 इज 4/5, ये हो गया। और सी एम कहाँ से लाओगे? सी एम के लिए आप ट्रायंगल कौन सा देखोगे बेटा? सी एम के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्रायंगल कौन सा देखो? एक काम करो ना, सी एम के लिए ट्रायंगल देखो सी एम ए, हाँ ये सही है। सी एम के लिए ट्रायंगल देखो सी एम ए, ट्रायंगल दिख रहा है आपको? सी एम ए, ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी ये वाला आपका आर है ना, सी ए आपका आर है। तो उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम लोग? उसका मेरे ख्याल से 60 वाला, आर कॉस 60 मतलब R/2 लेंगे, तो सी एम आ जाएगा यहाँ पे R/2 प्लस 60। तो हो गया मेरे ख्याल से काम। ये कितना आ रहा है आपका? 0.8 R आ रहा है, और ये 0.3 R की वैल्यू आपकी 60 है। 0.3 मतलब 3/10 होता है कि नहीं? तो R की वैल्यू आ जाएगी 600/3, 200 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। तो R की वैल्यू निकल गई, तो इंटीजर वाला भी पार्ट सॉल्व हो जाएगा आपका। थैंक यू। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। XY प्लेन आपका फ्लोर जैसे ले रहे हैं, उस पर प्रोजेक्ट किया है, फ्रिक्शन भी है। और E वेक्टर B वेक्टर माइनस के कैप मतलब नीचे की तरफ है, दोनों एक जगह पे ही है, ग्रेविटी भी नीचे होती है। तो पार्टिकल एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, कोऑर्डिनेट दिया है, वेलोसिटी भी दी है अपने को यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे 50 जो है वेलोसिटी दी है मेरे को जे कैप में, बट मेरे पास जो क्वेश्चन है जो आपका कराऊंगा उसमें 100 दी है, तो उसके हिसाब से मैं आंसर आपको करूंगा। तो पार्टिकल स्टार्ट्स इनटू द कर्व्ड पाथ ऑन द प्लेन। तो प्लेन पे ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो घुमाएगी उसको। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? 1/3 दिया है। तो अपने को टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट ये पूछा है इस क्वेश्चन में, बट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो अलग है थोड़ा सा। तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ भी हो, अपने को सिचुएशन समझनी है। तो यहाँ पर उसका डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, देखो।
तो यहाँ से 100 मीटर पर सेकंड से एंट्री हो रही है। क्वेश्चन में 50 लिखा था, मैं 100 कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स वाई प्लेन है अपने पास, इसको ज़रा ध्यान से देखो आप लोग। एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन को अगर मैं देखूँ तो इस तरीके का एक्स वाई प्लेन अपने पास दिख रहा है मुझे, लेकिन ये प्लेन है, मान लो ऐसे पूरा एक्स वाई प्लेन, ये फ्लोर जैसा है आपका, है ना। इस फ्लोर के ऊपर जो है पार्टिकल को, रफ फ्लोर है, फेंका गया है ना, 4,0,0 यहाँ से उसको फेंका गया है। अब जैसे इसको फेंकेंगे तो इसकी रेडियस होती है कुछ तो, या फिर आप घूमेगा नहीं घूमेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो वो दिखा देता हूँ आपको। तो जेड एक्सिस है ना ऊपर की तरफ, माइनस के कैप में सब कुछ था, तो नीचे की तरफ आपका ग्रेविटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ ही है। यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। तो डेटा में लिख लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड 10 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 5, मैग्नेटिक फील्ड 10, ये है म्यू इज इक्वल टू 1/3, ये भी अपने को गिवन है। वेलोसिटी तो मैंने दिखाई दी है, और क्यू बाई एम का रेशो 8 आ रहा है, ये भी अपने को यूज़ करना है यहाँ पे। ये सब चीज़ें गिवन है। अब जैसे ही यहाँ से जो है चार्ज पार्टिकल आपका आगे फेंका जाएगा, तो यहाँ पे इसकी एफ अगर मैं बनाऊँ, इसकी एफ तो नीचे की तरफ 2 फोर्स लगेंगे। कौन से? ई क्यू फोर्स भी लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, और एम जी भी नीचे की तरफ लगेगा। और ऊपर की तरफ मतलब ये ऊपर नीचे, मतलब ये प्लस जेड में ऊपर और माइनस जेड में नीचे, इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ये हो गया। अब आपको फ्रिक्शन जो लगेगा वो तो सरफेस के पैरेलल लगता है। कौन सा सरफेस है? एक्स वाई प्लेन है अपने पास, एक्स वाई प्लेन में ही फ्रिक्शन आपका लगने वाला है कि नहीं? जेड में उसका कोई काम नहीं है। तो ये ऊपर और नीचे तो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, उड़ने तो वाला नहीं है वो। तो नॉर्मल विल भी आपका इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये अपने पास है कि नहीं? अब क्योंकि ये घिसता रहेगा, वेलोसिटी के साथ फेंका गया है और फ्रिक्शन इस पे लगने वाला है, तो घिसता रहेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगने वाला है। फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। तो म्यू टाइम्स एन मतलब यहाँ पे आ जाएगा एम जी प्लस क्यू ई। तो ये मेरे पास फ्रिक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन के कारण एक रिटार्डेशन आपको महसूस होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक ही फोर्स है। कौन सा फोर्स है? आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा। वो कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। वो आपका जो है आपके मतलब वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। जिस तरफ आप जाओगे बराबर उसके उल्टा, मतलब वेलोसिटी के एंटी पैरेलल आपका फ्रिक्शन लगता रहेगा। ये हमें यहाँ पे समझना है। अच्छा, पाथ कैसा होगा? अगर देखो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है अगर, तो आपका रेडियस भी कांस्टेंट रहता। रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू भी होता है कि नहीं? तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती तो रेडियस भी क्या रहता, कांस्टेंट रहता। एम बाई क्यू भी तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं वेलोसिटी कंटिन्यूसली फ्रिक्शन क्या करने वाला है, घटाने वाला है। तो वेलोसिटी घटेगी मतलब आपका रेडियस भी घटेगा। तो जहाँ अच्छा खासा जो है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक सर्कुलर पाथ बनता था, यहाँ पे सर्कुलर पाथ दिखाया मैंने आपको। बट अब क्योंकि वेलोसिटी घट रही है तो रेडियस भी घटेगी, तो स्पाइरल पाथ बनने वाला है। स्पाइरल पाथ ऐसा होगा, ध्यान से देखिए सब लोग। तो इस तरीके का एक स्पाइरल पाथ यहाँ पे बनेगा, समझ में आया? तो रेडियस कम होती जा रही है कंटिन्यूसली, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो कुछ स्पाइरल यहाँ पे जो है पाथ बनने वाला है। अब किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, स्पाइरल पाथ को ठीक से बनाता हूँ, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मैं देखूँ इसको, तो आप देखिए लेट अस से कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है v है, मतलब चेंज होगी, वो इनिशियल v नहीं है, तो उस तो फाइनल v है। तो बराबर उसके पीछे फ्रिक्शन लगता रहेगा, बराबर उसके पीछे यहाँ पे जो है फ्रिक्शन लगता रहेगा, है कि नहीं? फ्रिक्शन पीछा नहीं छोड़ेगा वेलोसिटी का। जिस भी दिशा में वेलोसिटी होगी बराबर उसके उल्टा आपका फ्रिक्शन लगता रहेगा, कंटिन्यूसली होता रहेगा, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी और फ्रिक्शन एंटी पैरेलल, इसलिए यहाँ पे काइनेमेटिक्स के स्ट्रेट लाइन के नियम भी यहाँ पे हम लोग इक्वेशन भी लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल है। अब जो है यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक बार एक्सेलरेशन निकालते हैं, रिटार्डेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम डिवाइड बाई एम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा म्यू जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। तो वैल्यू डाल देता हूँ, म्यू की वैल्यू है 1/3, जी है 10, यहाँ पे 10/3 आ गया, प्लस यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, क्यू बाई एम की वैल्यू अपने पास मेरे ख्याल से 8 है, और ये जो वैल्यू है ई की वो मेरे पास है 5, तो 40। तो ये कितना आ रहा है देखो, 10/3 प्लस यहाँ पे 40 आ रहा है, विच इज़ 120/3, तो 130/3। ये कुछ तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो तो अलग लिखा है। लेट मी चेक। आपका ए का आंसर यहाँ पे कितना दिया है उन्होंने, वैल्यू कुछ गलती है क्या, पता नहीं क्या है भाई। हाँ 50/3 आ रहा है इनका, मेरा 130/3 क्यों आ रहा है? क्या कर देता हूँ मैं हमेशा, 10/3 बराबर है क्यू बाई एम, तो 8 लिखा है मैंने, और ई 5 लिखा है, बराबर है क्या? ये 50 कहाँ से आ रहा है? अरे यार मेरे को जो है कभी कभी यार, ये म्यू यहाँ पर भी आएगा, सॉरी, ये म्यू अंदर मल्टीप्लाई होगा ना दोनों जगह, तो म्यू यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर भी 1/3 था आपका, तो बेसिकली यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा आपके पास 10/3, और ये हो जाएगा 40/3, तो 50/3 ऐसे आता है वो। सॉरी, ये म्यू बस मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना भूल गया था।
तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका रिटार्डेशन है जो कंटिन्यूसली आपकी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या पूछा है अपने को, टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि कंटिन्यूसली जहाँ जहाँ वेलोसिटी होगी उसके उल्टा फ्रिक्शन होगा, तो वी कैन ट्रीट इट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। जो आप पाथ अगर गोल गोल घुमा है उसको अगर आप सीधा कर लो ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन जैसा ही सब कुछ यहाँ पे कहानी आने वाली है। तो अपने को टाइम देखना है कब जीरो की वेलोसिटी। तो v इक्वल टू यू प्लस टी वाला अगर हम सीन लगाए यहाँ पे, u तो आपका कितना था, v तो 0 है, u कितना था आपका, u आपका था 100, एक्सेलेरेशन है -50/3। यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देखो t की वैल्यू आपको लगता है 6 आ रही है यहाँ पे, 6 नहीं, कितना आ रही है यहाँ पे t की वैल्यू, 6 करेंगे, हाँ 6 आ रही है, t की वैल्यू यहाँ पे 6 निकल के आ रही है, 6 सेकंड। तो यहाँ से जो है अपने पास टाइम की वैल्यू 6 सेकंड आ जाती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था कि भाई टाइम कितने टाइम के बाद रुकेगा, 6 सेकंड के बाद स्पाइरल पाथ कंटिन्यू करते करते वो रुकेगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी आप निकाल सकते हो, s = ut + 1/8 स्क्वायर से, है कि नहीं। डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं, है ना। मतलब ये स्पाइरल वाला पाथ अगर आप सीधा कर दोगे ऐसे, वो कितना डिस्टेंस चला वो डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो वो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से वो सब आ जाएगा। अब और क्या पूछा है, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है माइनस के कैप में, मोशन हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो कोई संबंध नहीं है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन तो 0 हो जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो 0 होता ही है, कॉमन सेंस है, तो है कि नहीं। ये तो हम क्लास में ही करते हैं। टोटल डिस्टेंस भी पूछा है यहाँ पे, तो हो गया मेरे ख्याल से, इतना ही था और कुछ था नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही समझना था कि पाथ होगा स्पाइरल और वेलोसिटी जो होगी उसके एंटी पैरेलल कंटिन्यूसली फ्रिक्शन भी अपने डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। इसीलिए हम लोग काइनेमेटिक्स के नियम यहाँ पे लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो खैर मुश्किल है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, और स्पीड कितने टाइम में 0 हो जाएगी वो भी निकाल सकते हैं। समझ में आया। डायरेक्शन निकालना थोड़ा टफ है क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आइए बच्चों यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है देखो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 कूलम एंड मास 40 ग्राम इज रिवॉल्विंग अलॉन्ग सर्कल, सर्कुलर मोशन कर रहा है, of radius 40 centimeter with a velocity of 5 meter per second in a uniform magnetic field with center at the origin। origin पे center है, radius 0.4 मीटर है, ये सब चीज़ें हैं। at t = 0 पार्टिकल was at, ये तो दिया ही है, अच्छा रेडियस भी 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी आपका 0.4 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ओरिजिन आपका सेंटर हो जाएगा। एंड वेलोसिटी वॉज डायरेक्टेड अलॉन्ग, ये कौन आ गई लड़की, निकल भाई क्या ये सब, हाँ। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग, कहाँ क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी अपने को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड लिखा है ऊपर वेलोसिटी। अनदर पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम मास 10 ग्राम इज मूविंग यूनिफॉर्मली पैरेलल टू द जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में अनदर पार्टिकल क्या करता है, कोलाइड करता है इसके साथ, t = 0 पे, मतलब स्टार्टिंग में कोलिजन हो रहा है और स्टक हो जाता है, तो मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। और बाकी सब फोर्सेस निगलेक्ट करने हैं अपने को, और क्या करना है, पार्टिकल का मोशन एनालाइज करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है π/40 सेकंड पे। तो इसका एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अपने पास क्या है देखो, एक पार्टिकल है ऐसे जो कितने मास का है, इसका मास 40 ग्राम था। 40 ग्राम का ये पार्टिकल अपना चुपचाप 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा था। इनिशियली जब हमने देखा t = 0 पे, तो ये इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल थी, मतलब इसका सर्कल ऐसे हो रहा होगा, ऐसे अपना चुपचाप ये क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। मुझे कैसे पता चला कि ओरिजिन पे आपका जो है सेंटर है, तो देखो आप डेटा देखो, 0.4 मीटर पे है और 40 सेंटीमीटर का उसका क्या आ रहा है, अपने पास रेडियस आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ओरिजिन ही आपका क्या होगा, आपका सेंटर होगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ओरिजिन अगर सेंटर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्रॉस में होगा कि डॉट में होगा, आप सोचिए। तो इस तरह का अगर आपको ओरिजिन की तरफ आपका फोर्स आना चाहिए तो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आप लेके देखो, तो वी क्रॉस भी यहाँ बिल्कुल डॉट में आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका डॉट में होगा। कैसे किया सर आपने, तो वी की तरफ हाथ करो, वी की तरफ हाथ किया आपने, है कि नहीं, और डॉट मतलब आपकी तरफ आना है ना, तो वी की तरफ हाथ मतलब ऐसे हाथ करो वी की तरफ, है कि नहीं, वी इधर है ना ऐसे, और डॉट मतलब आपकी तरफ है ना, कैमरा की तरफ। तो ऐसे करेंगे तो नीचे आएगा, थंब फोर्स नीचे आएगा, तभी तो सेंटर यहाँ पे आएगा। तो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपने को यहाँ पे डेटा समझना चाहिए था। अब उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे एक और पार्टिकल है दूसरा वाला, ये कहाँ है पार्टिकल दिखाया नहीं डायग्राम में मैंने, इसका मास 10 ग्राम है और इसकी वेलोसिटी के कैप में, मतलब जेड में बाहर आ रहा है ऐसे पार्टिकल, ये कोलिजन करने वाला है इसके साथ, तो स्टिक होने वाला है। तो जो नया पार्टिकल यहाँ पे बनेगा, मैं उसको व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, ये नया पार्टिकल जो बनेगा दोनों स्टिक हो जाएंगे, तो ये 40 ग्राम का है, 10 ग्राम का, उसका मास होगा 50 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से, है कि नहीं। तो इसका मोमेंटम पहले दिखता हूँ मैं इस पुराने पार्टिकल का, तो 0.4 × 5 mv कर दिया मैंने, ये आपका होगा आई कैप में, है ना, इसका मोमेंटम, और उसका मोमेंटम दूसरे पार्टिकल का जो कोलाइड करने वाला है उसका कितना होगा, इसका होगा 0.1 बराबर है क्या, सही कर रहा हूँ मैं, अच्छा 0.4 क्यों लिखा हुआ, तो स्पीड की जैसा लिख दिया मैंने। मास 40 ग्राम है ना, तो 40 ग्राम मतलब आपका 0.04 हो जाएगा ना, 0.04 इंटू इसका क्या बोलते हैं
ये 50 क्या लिखा मैंने, अच्छा नए पार्टिकल का मास, सॉरी, पुराने पार्टिकल का मास 40 ग्राम है, वेलोसिटी आपकी 5 है, ये आई कैप में हो जाएगा, प्लस आपका उसका क्या लिखेंगे 0.01 इंटू के कैप वाली वेलोसिटी है वो 40/π है के कैप, ये आपका बनेगा फाइनल मास विच इज़ 50 ग्राम, मतलब 0.05 ग्राम में लिखे तो, और इंटू वी वेक्टर, आपका फाइनल वी वेक्टर, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल। तो यहाँ पे मोमेंटम के अंदर हम लोग कर देंगे तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 20 आई कैप प्लस यहाँ पे 40/π, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर जगह, के कैप इज इक्वल टू यहाँ पे 5 टाइम्स वी निकल के आ रहा है, तो वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 आई कैप, है कि नहीं, प्लस 10/π के कैप, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा ऐसे। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस 50 ग्राम पार्टिकल विल बी 4 आई कैप प्लस 10/π के कैप। मैंने सही निकाला क्या, बिल्कुल सही निकाला है कि नहीं। यहाँ पे 8/π जा रहा है इनका, ये क्यों आ रहा है, कुछ गलती की मैंने, 8/π, हाँ सॉरी, यहाँ पे अपन 5 से डिवाइड करें ना, 5 से डिवाइड करने के बाद 4 और यहाँ पे 8 बचेगा, पता नहीं क्यों 10 लिख दिया मैंने, तो 5 से डिवाइड किया था, 8 के कैप बाय पाई। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे बन रही है अपने को। तो नया जो क्वेश्चन है उसमें, ये नया सिचुएशन है व्हाइट वाला, इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको ध्यान सब लोग देखना, उस वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4 आई कैप, मतलब आई कैप में उसकी स्पीड है 4 प्लस आपका क्या बोलते हैं 8/π के कैप। अब ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक आई कैप में है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने के कारण घुमाएगा, और एक के कैप में है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो वो कुछ नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो दिस विल बी ए कांस्टेंट कंपोनेंट, ये आपका चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में तो वैसे भी चेंज नहीं होता, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा क्योंकि ये घुमाएगा आपको, है कि नहीं। तो इस वाले नए मास की रेडियस कितनी होगी, ये जो नया मास बना है कंबाइन, उसका रेडियस कितना होगा, r इज इक्वल टू mv/qb से करेंगे। तो नया मास कितना आ चुका है 0.05 किलोग्राम सॉरी, और वेलोसिटी कितनी आ चुकी है नई वाली, है ना। वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी मुझे, मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड लिखो कि क्या लिखूँ। तो वेलोसिटी अपन कौन सी लिखते हैं बेटा, परपेंडिकुलर वाली जो घुमाने वाली वेलोसिटी है, चीज़ यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया। क्यू की वैल्यू दी है अपने को 1 दी है, बहुत अच्छी बात है। और बी की वैल्यू अपने को नहीं पता है यहाँ पे, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाती, यहाँ पर अपन देखिए ये पुराना रेडियस, इसका भी फॉर्मूला mv/q भी था ना, तो mv/q भी मतलब यहाँ पे 0.04 इंटू वेलोसिटी पहले 5 थी अपॉन q1 था और ये b, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ b की वैल्यू जो निकल के आ रही है, हाँ 40 सेंटीमीटर ये, और 0.04 ग्राम में है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, रुको। b की वैल्यू आ जाएगी कितना आ रही है 5 इंटू 0.04 अपॉन ये 40 इधर जाएगा विच इज़ 0.4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 इंटू ये आपका आएगा 0.1। तो 0.5 टेस्ला की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले थी, ये इनिशियल रेडियस से मैंने निकाल लिया है 0.5 टेस्ला। इज इट करेक्ट, लेट मी चेक, बिल्कुल सही। तो 0.5 टेस्ला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, 0.5 टेस्ला, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये ख़त्म आपका ये 0.4 आ रहा है, फिर से क्या गलती कर दी भाई मैंने, हाँ चार्ज गलत कर दिया, चार्ज 1 नहीं है अभी 2 चार्ज है। कैसे, इसका भी चार्ज 1 था इनिशियल पार्टिकल का और इसका भी चार्ज 1 था बेटा, 1 कूलम इसका भी चार्ज था, टोटल चार्ज 2 हो जाएगा। तो 0.04/2 मतलब 0.2 मीटर की अब रेडियस आएगी। इसका मतलब अब सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन की जगह ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका सेंटर कहलाएगा, न्यू सेंटर, है कि नहीं। मतलब ये जो नया पार्टिकल है जिसकी स्पीड अब व्हाइट वाली होने वाली है, ये व्हाइट वाली स्पीड कितनी आई नहीं वाली 4 ना, 4 स्पीड, इसका मोशन अब ऐसे होगा इस तरीके से, समझ में आया, सी के अबाउट ऐसे। तो यहाँ तक हमने वो नहीं है डेटा लेके जो है सॉल्व कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने को निकालना है बेटा कि कोऑर्डिनेट निकालने हैं π/40 सेकंड पे, π/40 सेकंड पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, π/40 सेकंड पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ध्यान सुनना, अब इसका मोशन होगा कैसे, एक कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल है तो सर्कुलर मोशन कराएगा XY प्लेन में, तो XY प्लेन में देखेंगे तो सर्कुलर मोशन चलेगा, और आपकी एक अनअफेक्टेड वेलोसिटी के कैप में है, मतलब आगे भी आएगा ये ऐसे आपकी तरफ के कैप में, तो ऐसे आते आते घूमेगा, मतलब आप देखिए ना स्पाइरल करेगा, ऐसे आते आते आपकी तरफ घूम रहा है कि नहीं। तो घूमना XY प्लेन में कंटिन्यू होता रहेगा और इस डायरेक्शन में वो कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। कौन सा पाथ, स्पाइरल पाथ आता है यहाँ पे, है ना, हेलिकल पाथ जिसको हमने बोला था। तो इस तरीके से इसको आते हैं हम लोग, मतलब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो Z कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो Z कोऑर्डिनेट के लिए वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन इंटू टाइम करेंगे। तो Z डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है 8/π इंटू टाइम कितना है अपने पास π/40। तो बड़ा ही सुंदर जो है आंसर आता है यहाँ पे 1/5 मतलब 0.2 मीटर का ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनता है Z कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन चल रहा है, यहाँ सर्कुलर मोशन चालू होके इस तरीके का सर्कुलर मोशन चल रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा उससे आपने को आइडिया लगेगा कि ये टाइम क्या करस्पॉन्ड करता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/qb। तो 2π को 2π, मास यहाँ पे 0.05 हो चुका है, रिमेंबर नया पार्टिकल।
अपॉन चार्ज 2 हो चुका है, 2 से 2 कट गया। और बी की वैल्यू निकाली थी हमने, अरे भाई बी की वैल्यू 0.5 थी। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये पाई बाय आपका कितना निकल के आ रहा है, पाई बाय 10 निकल के आ रहा है टाइम पीरियड, और उसका ये 1/4 है, पाई बाय 40 इज 1/4। तो 1/4 टाइम में 90 डिग्री मतलब 1/4 क्वार्टर सर्कल चलेंगे हम लोग। तो क्वार्टर सर्कल मतलब यहाँ से चालू होकर हम लोग बराबर यहाँ पे खत्म करेंगे। ये क्वार्टर सर्कल हमने चला है 1/4 टाइम पीरियड में एक्स वाई प्लेन में। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी वर्टिकल में होगी और आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये अपने को चाहिए यहाँ पे। तो रेडियस हम लोग जानते हैं, नई वाली रेडियस आपकी कितनी आई थी, 0.2 मीटर आई थी, है कि नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, एक्स कोऑर्डिनेट 0.2 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट आप देखिए ये अपने को वाई कोऑर्डिनेट है, तो टोटल 0.4 में से 0.2 आपने कवर किया, तो ये भी 0.2 हो जाएगा। तीनों कोऑर्डिनेट 0.2 0.02 इस तरीके से आ रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू भी ये आ गई, वाई की वैल्यू भी 0.2 आ गई, और जेड तो इतना था ही। यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको हेलिकल पाथ का नॉलेज है तो आपको ये पता है कि एक कंपोनेंट आपका घुमाएगा और एक कंपोनेंट जो बी के पैरेलल है वो आपको ऐसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, हेलिक्स बनेगा आपका। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर है आई वाला। पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज क्यू एंड मास एम इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ से एक्स नॉट दूरी पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे दिखना है अपने को पार्टिकल को, उसको v स्पीड से हमने फेंका है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो घूमेगा, यानी घूमने के बाद एक और चीज़ होगी कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर आपका वेरिएबल है, मतलब जितना आप वायर के पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा घुमाएगा आपको वो, है कि नहीं। तो सर्कल तो नहीं बनेगा, ऐसा करो इस तरह बनेगा। तो कुछ इस तरह का पाथ हो लेता है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आपने को निकालना है फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ द वायर। मतलब घूम तो ये जाएगा बट पार्टिकल के वायर के कितना क्लोजेस्ट ही गया था वो वाला डिस्टेंस अपने को यहाँ पे निकालना है। समझ में आया। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ ये लगे, तो पार्टिकल को हमने v0 स्पीड से फेंका है और जो है वो घूम के जो है यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस जो है आपका, उसको मैं r बोल देता हूँ, है कि नहीं, इसको मैं r बोल देता हूँ। ये मेरे को निकालना है। और इस समय सब लोग देखिए इसकी वेलोसिटी वर्टिकल होगी, होनी ही पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी तो फिर और क्लोज आ जाएगा, है कि नहीं। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली खत्म हो जाएगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करना मतलब वायर के पास जाना बंद कर देगा और वर्टिकल में आ जाएगा। तो यहाँ v0 है तो यहाँ पर v0 क्यों का v0 ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। इसलिए पूरी की पूरी वेलोसिटी यहाँ पे v0 के फॉर्म में इस तरह से लिख दी मैंने। समझ में आया। तो हिलते हिलते मतलब इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका वेक्टर हिलते हिलते ऐसे इन बिटवीन अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे ऐसे कभी इन बिटवीन, तो इसकी वेलोसिटी टोटल अभी भी v0 ही होगी ऐसे। बट इसके कंपोनेंट अगर देखे जाए तो एक कंपोनेंट इधर कहलाएगा इसका vx और यहाँ पे है हो जाएगा vy। तो मैग्नेटिक फील्ड ने v0 को कन्वर्ट करके क्या बोलते हैं, v0 को जो vx में था उसको vy में कर दिया। तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बेंड करेगा उसको स्लोली और फिर जो है क्या करेगा, उसको बेंड करने के बाद क्या करेगा, बेंड करने के बाद उसको फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाले पॉइंट तक लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जनरल पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है, तो इसको मैं x दूरी पे बोल देता हूँ। तो x दूरी पे हमने vx डिफाइन किया, vy डिफाइन किया, स्पीड मात्र v0 ही रहेगी। इस तरीके से घूम के वो आएगा। अपने को यहाँ पे अपने को क्या करना है देखिए। अब यहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं फोर्स निकालूँ, इसके ऊपर जनरल पॉइंट पे अगर मैं फोर्स निकालूँ तो पहले मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 I अपॉन बोलिए 2πx, ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे μ0 I अपॉन 2πx। इज इट करेक्ट, फॉर्मूला भूल जाता हूँ यार, ये क्या है, μ0 I अपॉन 2πx। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का। डॉट की क्रॉस देखिए, ऐसा वायर है ऊपर जा रहा है, मतलब क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरी, तो क्रॉस में है ये मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। क्रॉस को अपन कुछ लिख ही देते हैं, तो यहाँ पे माइनस के कैप बोलते हैं इसको, माइनस के कैप है ना। क्रॉस को सब स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर मतलब ये आपकी वाई एक्सिस जे कैप हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स मतलब आई कैप, और डॉट में से बाहर आता हुआ के कैप, स्टैंडर्ड यही होता है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने लिख दी, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड करती है ना, वायर की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, इसके वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से लोग, माइनस v0, नहीं v0 तो नहीं बोलना चाहिए, सिंपली vx आई कैप प्लस vy जे कैप। अब डायग्राम से दिख रहा है मुझे कि vx आपका लेफ्ट में नेगेटिव होगा, तो vx की वैल्यू नेगेटिव होगी, मैं उसको vx सिंबल दे रहा हूँ। vx के अंदर -4 -3 ऐसे कुछ वैल्यू हो सकती है, तो ये आपने लिख दिया आपने। अब अपने को क्या करना है, फोर्स का वेक्टर निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ब्रैकेट v क्रॉस बी करेंगे हम लोग, v क्रॉस बी करेंगे। तो क्यू को मैं क्यू ही लिखता हूँ। v कितना है अपने पास, ये देखिए vx आई कैप प्लस vy जे कैप, और यहाँ पे अपन लिखेंगे b की वैल्यू। तो b की वैल्यू में ये कांस्टेंट हमारी μ0 I by 2π, तो μ0 I by 2π को मैं अभी के लिए लैम्बडा बोल रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे लैम्बडा बाई एक्स आ जाएगा अपने पास माइनस के कैप में, है कि नहीं। लैम्बडा इज सम कांस्टेंट, उसको इतना बड़ा लिखने की जगह लैम्बडा लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या होगा, q इंटू यहाँ पे vx आई कैप और ये मल्टीप्लाई होंगे के कैप। तो आई जे के वाला सिस्टम आपको पता है, आई जे के
है कि नहीं, ये सिस्टम आपको पता है पहले से ही। तो देखिए अपने पास आई क्रॉस के करना है, आई क्रॉस आप के करोगे तो आपको जे मिलेगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका जे कैप में आने वाला आंसर वी एक्स लैम्बडा बाई एक्स आपका जे कैप में आएगा। उसके बाद जे क्रॉस के करना है आपको, है कि नहीं, तो जे क्रॉस के आप करोगे तो आएगा, बट माइनस आई लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव ऑलरेडी, तो माइनस आई कैप में आ रहा है आपका क्या आएगा, वी वाई लैम्बडा बाई एक्स। समझ रहे हो ना, यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा था, क्या क्या लमी जे क्रॉस के करना है, जे क्रॉस के इज्जत से आया रहा था, बट माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, नहीं ये क्या किया मैंने, हाँ सही लिखा था, माइनस यहाँ पे आई कैप, माइनस दे दिया, इधर दे दिया था माइनस, तो ये मेरे पास टर्म निकल के आती है इस तरीके की। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर ऐसे लिखो, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा आपका। ऐसे मैं लिख रहा हूँ ताकि मेरे को सेपरेट सेपरेट टर्म्स में जो है इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि यार इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, वेरिएबल है सब कुछ, और यहाँ पे वेलोसिटी वर्टिकल हो चुकी है, तो मेरे को वी वाई में डील करना है, ध्यान से देखना। तो ये एम इधर ले गया मैं अगर, तो मेरे पास ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, मतलब एक्सेलेरेशन को मैंने एक्स और वाई में तोड़ दिया है, तो मेरे पास आएगा क्यू बाई एम, और यहाँ पे हो क्या है वी एक्स लैम्बडा बाई एक्स जे कैप है अपने पास, माइनस वी वाई लैम्बडा बाई एक्स आई कैप है अपने पास। इसको जरा कंपेयर करेंगे तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ से ए वाई मिल जाएगा, ए वाई मेरे को मिल जाएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ए वाई मिल रहा है कि अपने को यहाँ से मिल जाएगा। ए वाई के लिए अपने को जे कैप वाला ढूंढना है ना, जे कैप वाला, तो जे कैप वाला कौन है बंधु, ये वाला अपना जे कैप वाला, है कि नहीं, क्यू बाई एम भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू बाई एम वी एक्स बाई एक्स, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको वी एक्स बाई एक्स, और जे कैप में लैम्बडा भी आ रहा है, ये लैम्बडा की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, इतना तबाही मचने वाला ये ए वाई आ चुका है, समझ में आया सबको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको साइड में लिखा लेता हूँ तामझाम को, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वी वाई है, सॉरी ए वाई को हमने ऐसे लिखा ना, इसको एक काम करो ऐसे लिखो, डी वी वाई बाई डी टी, डी टी वाली टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। तो वी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, वी एक्स को आप ये नहीं लिख सकते, देखिए वी एक्स को आप लिख सकते हैं, बताइए डी एक्स बाई डी लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो वी एक्स को, डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी डी टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, देखिए डी वी वाई इज इक्वल टू क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम डी एक्स बाई एक्स, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, है कि नहीं। अब आप देखिए लिमिट्स यहाँ पे लगाने की देरी है, तो लिमिट जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे, लिमिट जब मैं लगाऊंगा तो जब x की वैल्यू x नॉट थी उस वक्त आपका वी वाई 0 था, देखो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी पूरी की पूरी, वर्टिकल में तो थी ही नहीं, और जब आपका x हो जाएगा क्या बोलते हैं r, तो उस समय आपका वी वाई हो जाएगा वी नॉट, पूरी वेलोसिटी वी नॉट वाई में आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये वी नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लगाते वक्त ये माइनस वी नॉट लिखना चाहिए अपने को, नीचे है ना ये माइनस वी नॉट है आपका, नीचे की तरफ है, जे कैप में होगा वो, माइनस जे कैप में, तो माइनस वी नॉट यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आएगा कितना आएगा बताइए, क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम, और यहाँ पे एल एन ऑफ आर बाई एक्स नॉट आ रहा है, एल एन ऑफ क्या आ रहा है, आर बाई एक्स नॉट आ रहा है ना, हाँ तो अपने को आर ही निकालना था, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हम लोग बड़े आसान से आ जाएंगे, माइनस 2 पाई एम वी नॉट अपॉन क्यू म्यू नॉट आई इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है एल एन ऑफ आर बाई एक्स नॉट। तो यहाँ से क्या करना चाहिए, अपने को आर चाहिए ना, ई की पावर में भेज दूँगे सबको, तो ई की पावर में ये माइनस जो भी चीज़ है ये ब्रैकेट ई की पावर में माइनस ब्रैकेट में चला जाएगा, इनटू एक्स नॉट गिव्स यू आर। तो इस तरीके से अपने पास ये आंसर आता है। लेट मी चेक फाइनल आंसर क्या है भैया इसका, सही है, यहाँ पे हमने आंसर जो निकाला है ई की पावर में ही आ रहा है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो इतना गंदा आंसर इसका है, जो भी है ई की पावर एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एम वी नॉट, 2 पाई एम वी नॉट क्यू म्यू नॉट आई, क्यू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो ये गंदा सा आंसर बैठा इसका आता है, तो ये आंसर है आपका, ब्रैकेट मतलब ये वाला ऊपर का ब्रैकेट यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है। तो टफ है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, डी डी टी मर जाएगा, और आपको यहाँ पे वी वाई और वी एक्स के टर्म्स जो है कैसे अरेंज करने हैं उसका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये सब कैसे समझ में आता है, तो स्टार्टिंग में देखने समझ में आता है कि भाई वी एक्स जो है यहाँ पे वी नॉट था इनिशियली, वी नॉट माइनस वी नॉट आई का आपका वी एक्स था और वी वाई 0 था, फाइनली वी एक्स 0 है और वी वाई पूरा वी नॉट आ चुका है, तो वी एक्स और वी वाई की लिमिट में कहीं ना कहीं आपको इसमें सोचना था, ठीक है। थैंक यू।